देखो, चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारा न्यू चैप्टर है, वो चैप्टर 10 हो गया। आज देखेंगे हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। थोड़ा सा चैप्टर है इसलिए अभी करा रहे हैं और जल्दी से कंप्लीट करो, ठीक। चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, चैप्टर नंबर ठीक। क्या होता है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? देखो, एक चीज समझो कि जब एक इकोनॉमी में क्या होता है, पैसा क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। अगर मान लो अनस ने हमको पैसा दिया, फीस दी, तो क्या वो पैसा मेरे पास हमेशा रहता है? भाई हमने कुछ और खरीदा होगा, किसी और के पास गया होगा, फिर उसने किसी और को दिया होगा। पैसा क्या होता था मार्केट में? सर्कुलेट होता रहता है, इधर 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 यूं चलता रहता है ना। मार्केट में क्या होता रहता है? सर्कुलेट होता रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर शॉपिंग का मतलब सर्कुलेट होता रहता है, कभी भी एक जगह पर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, ठीक। अब एक चीज समझिएगा, अब इसमें क्या है, कुछ सेक्टर होते हैं। सेक्टर क्या होते हैं? 4 सेक्टर हैं। पहला है हाउस होल्ड, क्लास 9 में ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है हाउस होल्ड है। फिर कौन है वो बताएगा? फार्म होता है, बिजनेस को बोलते हैं। तीसरा होता है गवर्नमेंट। चौथा आपका है फॉरेन सेक्टर। बोर्ड पे लिख रहे, देख क्यों नहीं रहे हो? हेड डाउन करे हुए इधर आओ, ठीक है। एक है हाउस होल्ड, फिर है फर्म, फिर है गवर्नमेंट और फिर कौन है? फॉरेन सेक्टर। ये 4 सेक्टर होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मार्केट में पैसे सर्कुलेट कैसे होते हैं ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब एक चीज समझो, एक जगह लिखा रहेगा फ्लो ऑफ गुड्स फ्लो, 2 मिनट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? एक होता है ये। इसके बाद एक चीज और समझ लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट। एक है रियल फ्लो, क्या है? और एक क्या है? मनी फ्लो। मान लो उम्मे हरम से हमने इनका पेन ले लिया, तो पेन का क्या मतलब हुआ? मेरे पास क्या आया? सामान आया ना, गुड्स आया। उसको बोलेंगे रियल फ्लो। मनी फ्लो का मतलब क्या होता है? पैसा आ गया। देख लो पेपर में किस्मत साथ दी गई तो एक क्वेश्चन आएगा, सिर्फ बनाना रहेगा, याद भी नहीं करना रहेगा, बना लेना 4 नंबर मिल जाएगा। मनी फ्लो में क्या होता है? मनी में जब इससे हमने पैसा लिया तो वो मनी फ्लो, पैसे का लेन देन हो रहा है, मनी फ्लो की बात होगी। रियल फ्लो में क्या होता है? जहां पर गुड्स एंड सर्विस क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, वो रियल में आ गया। समझ में आ रही बात? अब अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग आपको पढ़ना है। पहला है 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और फिर है 4 सेक्टर मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप पढ़ोगे वो क्या होगा? 2 सेक्टर मॉडल। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कैसे पढ़ना है? ठीक। सबसे पहले जो देखना है 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब एक चीज समझो हसान, 2 सेक्टर की बात हो रही है इसमें, 4 सेक्टर की बात नहीं हो रही है। यानी कि गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ 2 सेक्टर का है। 2 सेक्टर कौन कौन? बोलना मत अब तुम, क्या कर रहे हो तुम? बिना मुंह बंद करके जो करना करो। सबसे पहले क्या होता है? सोल्ड। इतनी देर सोचा चुप हो जाए, लेकिन चुप नहीं हो पा रहे हो। इसके बाद इधर क्या है? फर्म। देखो, एक हाउस होल्ड है, एक कौन है? फर्म है। अब एक चीज समझो, हाउस होल्ड पीपल कौन है? हम ही लोग हैं। फर्म भी कौन चलाता है? इंसान ही चलाते हैं ना, बिजनेस मैन ही चलाते हैं। अब हाउस होल्ड है, अगर हमें
अगर घर वालों को कुछ भी अपना जिंदगी चलानी है तो हम फर्म से कुछ लेते हैं, सामान खरीदते होंगे, और हाउस होल्ड पीपल भी जो है फर्म को कुछ ना कुछ देते होंगे। जैसे मान लो अगर अनस ने अपना फर्म एक ओपन किया है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अनस को क्या चाहिए रहेगी, हम लोगों यानी हाउस होल्ड पीपल से अनस को क्या चाहिए, फैक्टर सर्विसेज चाहिए। क्या चाहिए, फैक्टर सर्विसेज का मतलब ये होता है, समझना ध्यान से, जैसे मैं हूँ तो मैं इनके जॉब कर रहा हूँ, तो मैं एज अ लेबर एज अ एम्प्लॉय इनके जॉब कर रहा हूँ ना, मैं अपने इनको क्या दे रहा हूँ, फैक्टर सर्विसेज दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ इनको, अपनी फैक्टर सर्विस। चलो ठीक है। अच्छा मान लो ये जहाँ पे अपने बिजनेस चला रहे हैं वो जमीन मेरी है, इनको मैंने रेंट पे दी है, तो मैं अपनी जमीन दे रहा हूँ, वो भी मैं क्या दे रहा हूँ, इनको फैक्टर सर्विस दे रहा हूँ। चाहे अपना जमीन दूं, चाहे कुछ सामान दिया, या फिर खुद जाके जॉब कर रहा हूँ, तो मैं एज अ हाउस होल्ड पीपल इनको क्या दे रहा हूँ, फैक्टर सर्विसेज दे रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फैक्टर सर्विसेज कौन देता है, हाउस होल्ड पीपल देते हैं। किसको देते हैं, फर्म को देते हैं। बदले में भाई फर्म क्या देता है हाउस होल्ड पीपल को, अब देखो, नहीं ये देता है, पेमेंट देता है, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर, ठीक है, फैक्टर। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये क्या देता है आपको, फैक्टर सर्विसेज है, मतलब ये क्या देते हैं इनको, फैक्टर पेमेंट देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, क्लियर? ठीक भाई, मैंने इनको क्या दिया, फैक्टर सर्विस दी, बदले में उन्होंने क्या दी, फैक्टर पेमेंट दे दी। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद देखो, अब फर्म क्या देता है हाउस होल्ड पीपल को, तुमने बोला था, अभी सही बोला था, क्या देता है, गुड्स देता है। उसके लिए ऐसे फिर बनाना, ये दे रहे हैं ना, तो यहां पर लिखना फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ। देखो जब मनी की बात हो रही है तो मैं उसको डॉट डॉट से बना रहा हूँ, ये ऐसा कोई रूल नहीं है, डॉट डॉट से मनी के बारे में बना रहा हूँ, वो मनी फ्लो है। और जब मैं ऐसे पूरी लाइन बना रहा हूँ वो क्या है, हमारा रियल फ्लो। ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम जो डॉट डॉट को रियल फ्लो कर लो सो कर लो, समझने के लिए बना लिया। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या दे रहे हैं, फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस दे रहे हैं। फर्म हाउस होल्ड पीपल को देते हैं कि नहीं भाई, फर्म बना रहे हैं सामान, ये बिस्किट चाय जो भी बना रहे हैं, तो इनसे हम लोग ले रहे हैं। अब बदले में हम इनको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। क्या पेमेंट करेंगे, जो भी पेमेंट करेंगे, यहां पर लिखिए पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया आपका, टू सेक्टर मॉडल हो गया। क्या हो गया, टू सेक्टर मॉडल हो गया, जहां पर ये अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं हाउस होल्ड पीपल, बदले में ये इनको फैक्टर पेमेंट देता है। और फर्म यहां पर क्या होता है, फर्म इनको देते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बदले में इनको पेमेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज के। 2 नंबर में भी आता है तो 2 फैक्टर आएगा, 4 नंबर में आएगा तो चारों फैक्टर बनाने पड़ते हैं, चारों सेक्टर बनाने पड़ते हैं। एक्सप्लेन क्या करोगे, हाउस होल्ड फर्म की मीनिंग लिख के बता दो, जो होता है बता देना। हाउस होल्ड पीपल परचेज फैक्टर से 2 नंबर पे नहीं करना रहता, 4 नंबर में रहेगा तो बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बता लोगे ना क्या लिखना है, हाउस होल्ड पीपल गिव फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म एंड फर्म पेज ये फैक्टर पेमेंट। फैक्टर सर्विसेज जस्ट लाइक जो भी चीजें होती है वो लिख देना, हाउस होल्ड पीपल ये लेबर गिविंग हिज रेंट, वो जो भी जमीन वगैरह है वो दे रहे हैं, और ये बदले में उसको फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? ये 2 सेक्टर मॉडल है विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, इतना समझ लो, ये हो गया। आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब देखो इसी में मैं आपको नया करा रहा हूं, दोबारा नहीं बनाऊंगा। चलो अच्छा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा। अगला है 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग इन्वेस्टमेंट। क्या है, 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, समझ में आ रहा? हाँ, टफ तो नहीं लग रहा? लग रहा है क्या? तुम कहे थे ना बहुत हार्ड लग रहा है। ये क्या है, हाउस होल्ड पीपल। कौन है ये,
और ये कौन है? पढ़े हो ये? कहाँ पढ़े हो तुम? हमें तो समझ में नहीं आ रहा, बाद में बताता हूँ ये पढ़ लिया वो पढ़ लिए, लंबी लंबी फेंकने हो गया तो बस। घर में पापा को मालूम चला तो क्या बीतेगी उनके ऊपर। हम तो यही सोच रहे हैं। इतना कुछ चला भी गया, उसके बाद लड़का जो टू सेक्टर भी नहीं पढ़े अभी तक। देखो इधर टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग इन्वेस्टमेंट, लग रहा है हमें पूछना पड़ेगा और भाई क्या पढ़ा है वो। ऐसा क्यों खड़े हो रहा के साथ? देखो इधर टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसकी बताओ हाउस होल्ड पीपल, अब तो बता लोगे, शुरू में तो नहीं रहेगा भाई, इसमें एक नई मार्केट की इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल मार्केट। इसके बारे में बात करेंगे बाद में, मान लो अभी ऐसे लिख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। अभी तुम इतना समझो, हमें बताओ कि हाउस होल्ड पीपल फर्म को क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज देते हैं, चलो भाई दे दिया फैक्टर सर्विसेज। बदले में अनस भाई फर्म क्या देता है? फैक्टर पेमेंट देता है। कोई परेशानी यहाँ तक? इस वाले पेपर में नहीं, पिछले साल वाले में 4 नंबर का आ गया था बनाने को, खाली बना के 4 नंबर मिल गया था, ठीक है। 24 वाले पेपर। अब देखो इधर, ये हो गया टू फैक्टर सर्विस, ये है ठीक। अब बताओ फर्म क्या देता है हाउस होल्ड पीपल को? फ्लो ऑफ, अपना स्केल से बना लेना सही से, बहुत खराब बन गया। फ्लो ऑफ गुड्स, बदले में ये क्या देंगे? पेमेंट ऑफ, ये हमारा बन गया, ये तो हमें ऑलरेडी आता था, ये भी मैंने आपको बताया था। टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग इन्वेस्टमेंट में नया क्या है सर? विद सेविंग इन्वेस्टमेंट में नया क्या है? तो नया ये है भाई साहब, पिंग 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 पिंग, ये ऐसे बनाओ। कैपिटल मार्केट आया, हाउस होल्ड पीपल क्या करना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते हैं? सेविंग करना चाहते हैं। और फर्म क्या करना चाहता है? इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इतनी कॉमन सेंस की बात है भाई। जितने भी और जितनी ज्यादा मार्क हम लोग सेविंग करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उतना डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों? मार्केट में पैसा रुक गया ना, हमने, इन्होंने हमको दिया, हमने इनको दिया, उन्होंने उनको दिया, खर्चा कर रहे, इनके पास आया, फिर इनके पास आया, इन्होंने सेव कर लिया, जमीन के अंदर गाड़ दिया, तकिया के नीचे रख दिया, जैसे औरतें करती वो पुरानी वाली, वैसे रख दिया। अब मार्केट में पैसा क्या हुआ? कम नहीं हो पाया, सर्कुलेट नहीं हुआ ना, रुक गया। तो कहने का मतलब जितनी सेविंग करोगे उतना भैया नुकसान। और ये क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? पैसे ही बना देना है। बनाने के बाद इसमें कुछ चीजें वो आपको लिखना पड़ेगा। व्हेन एस इक्वल टू आई, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगी, क्या होगी? एस इक्वल टू आई होगी, तो वहां पर मालूम क्या होगा? वहां पर कंज्यूमर क्या होगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। कहाँ होगी भाई? इक्विलिब्रियम पे होगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विल बी इन इक्विलिब्रियम। उसके बाद यहां आओ, बुलाओ इसको। टाइम कितने बजे है? आप देख रहे हो, सो के चले आ रहे हो। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, हमें 1 बजे कोई लेट होता है क्या? 2 बज रहा है इस टाइम। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बार बार हर दिन होते ही चला जा रहा है। कब समझोगे? सो रहे थे तुम, तुम्हारी आंख बता रही है। उठा बैठक करो 200 बार। जब सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगी, वहां पर कंज्यूमर क्या होगा? सेविंग ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट क्या होगा? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होगा? डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों भैया? सेविंग ज्यादा कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है? ठीक। और ऐसा हो जाए जिंदगी में ताहा भाई आपके साथ, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई, सेविंग क्या हो गई, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाएगी जिंदगी में?
क्या वो मर जाएंगे? कैसी कैसी बात कर रहे हैं इनके बारे में? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाएगी भाई साहब। समझ में आ रही बात? ये 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक। 3 सेक्टर 4 सेक्टर बच्चा उसको नहीं बता रहे, ज्यादा हो जाएगा, इतना कर लेना। थर्ड 4 में जाएगा। देखो 2 सेक्टर मॉडल बताया था, अब अगला जो है वो है 3 सेक्टर मॉडल। क्या है? 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर में कौन कौन आता है ये देख लो। एक आता है हाउस होल्ड पीपल, हाउस होल्ड पीपल जैसे कि हम लोग। दूसरा आता है फर्म जो कि बिजनेस करता है, और तीसरा आता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो 3 सेक्टर इसमें आ रहा है, तीसरे सेक्टर की एंट्री हो रही है। जिसने 2 सेक्टर नहीं पढ़ा उसको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। देखो 3 सेक्टर पढ़ने के लिए आपको 2 सेक्टर पहले आना जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पर कौन होता है? हाउस होल्ड। ठीक। फिर हाउस होल्ड के बाद दूसरा सेक्टर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्म। एक हाउस होल्ड है, दूसरा कौन है? फर्म। तो हाउस होल्ड पीपल फर्म को क्या देते हैं? कल बताया था, हाउस होल्ड पीपल फर्म को फैक्टर सर्विसेज देते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड पीपल फर्म को फैक्टर सर्विसेज देते हैं। और फर्म क्या देता है? फैक्टर पेमेंट देता है। बताता हूं, जो लोग नहीं थे वो लोग देख लें क्या है फैक्टर पेमेंट। देखो अभी बताया था ना फैक्ट। अब हाउस होल्ड पीपल है, हम लोग कौन है? हाउस होल्ड पीपल है। तो हम लोग फर्म को क्या देंगे? फर्म को गुड्स। गुड्स क्यों देंगे? हाउस होल्ड पीपल फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विस देता है। जैसे मान लो एज अ लेबर, हम लेबर है तो उनको क्या कर रहे हैं? एज अ लेबर जाके काम कर रहे हैं उनके यहाँ, ठीक है। उसके अलावा हमारी जमीन है तो उनको क्या कर रहे हैं? हम अपनी जमीन रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती है? फैक्टर सर्विसेज होती है। यानी हाउस होल्ड पीपल फर्म को क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज देते हैं, ठीक है। अब अगर हम किसी को अपनी जमीन रेंट पे देंगे तो बदले में फर्म क्या करेगा? हमें उसकी पेमेंट करेगा। क्या करेगा? पेमेंट करेगा। दूसरी चीज, मान लो अगर एज अ लेबर, एज अ एम्प्लॉय आप कहीं पर काम कर रहे हो, फैक्टर सर्विस दे रहे हो, तो बदले में फर्म को क्या करता है? उसकी सैलरी देता है, वेजेस देता है, उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, ठीक। तो हाउस होल्ड पीपल क्या करेंगे? अपनी फैक्टर सर्विस देंगे, बदले में फर्म को क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट देगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब हाउस फर्म जो है, हाउस होल्ड पीपल क्या क्या देता है? फर्म जो है क्या देता है भाई? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्लो ऑफ, समझे हमजा? फर्म जो है क्या देगा? हाउस होल्ड पीपल को, फर्म हाउस होल्ड पीपल को देगा गुड्स और सर्विसेज देगा। कोई भी फर्म है, कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, दुकान है, किसी भी चीज की है, जूते कपड़े चप्पल किसी की भी है, तो वो क्या देगा? गुड्स और सर्विसेज देगा। भाई सर्विस देता, कोई बार्बर है तो भाई वो बाल काट रहा है, उसी जगह पे कोई जो है सामान बेचता है तो गुड्स बेच रहा है, तो दे क्या रहा है? वो गुड्स और सर्विसेज दे रहा है। किसको? हाउस होल्ड पीपल को। अब हाउस होल्ड पीपल क्या करेंगे? उनको भाई अगर किसी से गुड्स और सर्विस लोगे तो बदले में क्या देते हो? उनको पेमेंट करते हो। तो क्या होगा यहाँ पर? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज ली उसकी उनको पेमेंट कर दी, बात खत्म हो गई। ये हमारे 2 सेक्टर मॉडल होते हैं। फिर मैंने बताया कि यहाँ पर एक और सेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। तो ये सेक्टर नहीं है, मतलब एक जगह है जहां किसको बोलते हैं हम लोग? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और जिसको पास ज्यादा पैसा होगा तो अपना सेविंग के पर्पज से कर सकता है, उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोनों के लिए सही जगह है। तो जो हाउस होल्ड पीपल्स होते हैं वो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर लें? सेविंग कर लें। इनके दिमाग में होता है कि हम जितनी ज्यादा सेविंग करेंगे उतना हमारा भाई फायदा है। उसी जगह पे एक फर्म जो होता है वो सोचता है कि इन्वेस्टमेंट करें, अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो फर्म चाहता है इन्वेस्टमेंट हो, ये चाहते हैं सेविंग हो। तो ये हो गए 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक चीज याद रखना, जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतनी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिक्लाइन होगी,
और जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है हमजा ने हमको पैसा दिया मान लो फीस का, हमने किसी और को दिया, बोट खरीद लिया, फिर उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता रहता है, कभी भी एक जगह पर पैसा नहीं रुकता है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर मान लो लेकिन इन्होंने पैसा हमको दिया और हमने जाके घर के अंदर रख दिया अलमारी में, अब उसको बाहर नहीं निकाल रहे, भैया निकालेंगे 5 साल बाद 2 साल बाद जरूरत पड़ेगी तो उससे क्या होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि मार्केट में पैसा सर्कुलेट नहीं हो पाता है। तो जितनी ज्यादा सेविंग करोगे उतना डिक्लाइन होगा, और जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो उतना क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये 2 सेक्टर मॉडल होता है विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब आज जो पढ़ा रहा हूं इतना मैंने कल पढ़ाया था, यहां से एंट्री हो रही है तीसरे सेक्टर, किसकी एंट्री हो रही है, तीसरे सेक्टर की। ठीक है, 4 ही सेक्टर ही है, इसी में लग गया तीसरा, चौथा भी पढ़ा दूंगा। तीसरा सेक्टर है यहाँ पर मान लो गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। अब देखो हाउस होल्ड पीपल, गवर्नमेंट क्या क्या करते हैं भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होते हैं, लोग काम करते हैं कि नहीं करते। और तो गवर्नमेंट की अगर हम लोग जॉब करेंगे तो गवर्नमेंट हमें क्या देगी, उसका पेमेंट देगी, उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। भाई अगर मान लो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, सरकारी बैंक में, रेलवे में, रोडवेज में, कहीं भी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जगह पे, तो गवर्नमेंट हमें क्या करेगी, पेमेंट करेगी। दूसरा गवर्नमेंट क्या देती है, एक तो फैक्टर पेमेंट देती है, दूसरी चीज गवर्नमेंट क्या देती है, मान लो आप रिटायर्ड हो गए हो तो आपको पेंशन देती है, जो गरीब है तो उनको बेरोजगारी भत्ता से होता है, ओल्ड एज, सिकनेस, मतलब अलग अलग तरह की चीजें होती है जो गवर्नमेंट देती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलते हैं, जॉब कर रहे हो उसके बदले में पैसा दे रहा हो फैक्टर पेमेंट, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है ना, पेंशन वगैरह, वो सब किस में आ जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट। तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी, आप ऐसे कर लीजिएगा, लिखिएगा फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट। ठीक हो गया। अब उसी जगह पे हाउस होल्ड पीपल गवर्नमेंट को क्या देते हैं, हाउस होल्ड पीपल, जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट को क्या देते हैं भाई, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। क्या देते हैं, टैक्सेस। ये हो गया काम खत्म। ठीक, अब इसके बाद गवर्नमेंट फर्म से क्या करती है, गवर्नमेंट फर्म से क्या लेती है, और फर्म गवर्नमेंट क्या देता है। तो चाहे हाउस होल्ड पीपल हो चाहे फर्म हो, दोनों लोग गवर्नमेंट को टैक्स ही देते हैं, सिंपल। क्या देते हैं, तो भाई यहां तो उल्टा, ये दिखा दो पहले कि भाई फर्म जो है क्या दे रहा है गवर्नमेंट को, टैक्सेस दे रहा है, दिखा दिया भाई हमने। बदले में गवर्नमेंट इनसे क्या ले रही है, गुड्स और सर्विसेज ले रही है। गवर्नमेंट परचेजेस एंड सर्विसेज, देखो गवर्नमेंट भी तो कुछ ना कुछ खरीदती है, गवर्नमेंट भी तो फर्म से खरीदती है ना, ऑर्डर देके कोई भी चीज बनवाती है, किससे खरीदती है, फर्म से ही तो खरीदती है भाई। अब पुलिस के कपड़े हो गए, जूते हो गए, शूज हो गए, या कुछ भी सामान चाहिए, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, गवर्नमेंट जो घर बनवाती है तो अपने हाथ से थोड़ा लेके आती है ईटा पत्थर, हम ही लोग से तो लेती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, खरीदती है। यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट परचेजेस, और गवर्नमेंट कुछ जगह पर हमें छूट भी देती है कुछ चीजों में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडीज। ये हो गया, ये 3 सेक्टर मॉडल हो गया। समझ में आई बात की नहीं। अब देखो इसमें वो जो निकलता है कंक्लूजन, वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, अब ये एस है, सेविंग है, और इसमें एक सेक्टर आ गया, आप क्या दे रहे हो, सेविंग प्लस टैक्स। क्या दे रहे हो, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। ठीक, देखो सेविंग, अगर एस प्लस टी इक्वल टू आई प्लस जी है, ठीक है, क्या है, सेविंग प्लस टैक्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, ये है। तो अगर ये दोनों इक्वल आता है, ठीक, तो यहां पर क्या होगा, आपकी जो सर्कुलर फ्लो इनकम है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। कहां होगी, यानी कि ठीक है दोनों बराबर है। लेकिन कभी ऐसा हो, खाली आपको लिख के दिखाना है, सेविंग प्लस टैक्स जो है ज्यादा हो जाए और ये इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वहां पर क्या होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिक्लाइन हो जाएगी। तुम इसको खाली ध्यान में रखो, सेविंग को, अगर सेविंग ज्यादा कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो, तो क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए, उल्टा हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई बात की नहीं आई, ये चीज आपको पूछता है। हाँ,
उसके अलावा एक साथ ही साथ पेपर में एक चीज पूछता है, इंजेक्शन क्या होता है, लीकेज क्या होता है। इंजेक्शन समझते हो? इंजेक्शन का मतलब होता है वो वाला इंजेक्शन नहीं जो तुम्हें लगवाने की जरूरत है जितना खास रहे हो। इंजेक्शन का मतलब है कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या करोगे, वो तो वो इंजेक्शन होता है। उतना ज्यादा इकोनॉमी क्या होती है, बूस्ट करती है, पैसा मार्केट में आता है। और लीकेज का मतलब होता है जितनी ज्यादा सेविंग करोगे मार्केट से पैसा उतना क्या होता है, लीक होता है, विड्रॉ होता है। तो जितनी सेविंग करोगे वो लीकेज रहेगा, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे वो इंजेक्शन रहेगा। समझ में आ गई बात? तुम मान लो तुम्हारी हालत खराब है एकदम, लेकिन तुम्हें दवा खिलाने जगह इंजेक्शन लगा दे तो ताकत जल्दी आती है, पता है कि नहीं? इंजेक्शन कब लगता है, जब बहुत ज्यादा तबियत बिगड़ रही हो, नहीं तो मेडिसिन देके काम चलाया जाता है। दूसरी जगह पे इंजेक्शन लगाएगा इनको तो दौड़ने भागने लगेंगे। ठीक है, और ये इंजेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, आपको बात समझ में आई? ठीक है, ये 3 सेक्टर मॉडल हो गया, इतना हो गया। अब इसी में तुमको मैं 4 सेक्टर मॉडल बना रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो क्लिक करना, आप लोग फोटो क्लिक कर लो। उसके बाद देखो 4 सेक्टर मॉडल यही पता है, खत्म कर देंगे। इसके बाद अब चौथा सेक्टर आ रहा है, उसकी एंट्री हो रही है। 4 सेक्टर का क्या नाम है बेटा? फॉरेन सेक्टर। क्या है? फॉरेन सेक्टर है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दोनों एक ही होता है। ठीक है, देखिए 4 सेक्टर आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर से हम लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे भाई? पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, चाहे फर्म हो चाहे हाउस होल्ड पीपल हो, चाहे हाउस होल्ड पीपल हो चाहे फर्म हो, इनके कोई सामान मंगाने की जरूरत थी तो बाहर से सामान मंगाएंगी। जब हम लोग बाहर से सामान मंगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। हम मंगाते हैं दूसरी कंट्री से, उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। और भेजते तो क्या बोलते हैं, यहां पर आप लिखोगे पेमेंट फॉर इंपोर्ट। फॉरेन सेक्टर को हम लोग क्या देते हैं, इंपोर्ट्स की पेमेंट करते हैं। और फॉरेन सेक्टर क्या देता है हम लोग को भाई, फॉरेन रेमिटेंसेस। क्या देता है भाई? जैसे यूट्यूब पे मान लो चैनल है, पढ़ा रहे हैं हम, अगर यूट्यूब की तरफ से कुछ पैसा आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन रेमिटेंसेस। दूसरी कंट्री से आ रहा है, या आप कोई भी जॉब कर रहे हो इंडिया में रह के वहां से पैसा, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस। ठीक है, तो दूसरी कंट्री से पैसा आता है डॉलर में, उसको बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस। और ये क्या है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब फॉरेन सेक्टर और फर्म के बीच में क्या रिलेशन? फॉरेन सेक्टर भी भाई बाहर फर्म है और हम लोग भी कौन है, फर्म है। तो अब जाहिर सी बात है, पहले तो फर्म के बारे में अगर हम लोग लिख लें तो फर्म क्या देगा फॉरेन सेक्टर को, फॉरेन सेक्टर को वही बात करेगा। अगर बाहरी कंट्री से हमने मोबाइल मंगाया, टीवी मंगाई, फ्रिज मंगाई, तो हम बदले में उनको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। किस बात की पेमेंट करेंगे, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। क्या लिखवा दिया तुमने, पेमेंट फॉर इंपोर्ट, सही से लिख दो उस तरह से। ठीक है, और ये बताओ फॉरेन सेक्टर फर्म को क्या देगा, फॉरेन सेक्टर भी कुछ देगा फर्म को, क्या देगा, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। क्या देगा भाई? देखो अगर हम लोग बाहर से मंगाते हैं तो बाहरी कंट्री से भी तो लोग, इंडिया से भी तो कुछ मंगाते होंगे। अरे यार, इंडिया से भी क्या करते होंगे, इस साइड है। ठीक है, इंडिया से तो कुछ मंगाएंगे तो बदले में वो लोग भी क्या करेंगे, हमें पेमेंट करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, दैट्स इट। ये हो गए 4 सेक्टर। थोड़ा सा इस तरह से नहीं, ऐसे बनाना, थोड़ा सा यूं लेके कि सर्कुलेट लगे, सर्कुलर में लगे। ठीक, बना लो। दैट्स इट, चैप्टर कंप्लीट।